जगबीर मलिक जी से सारी जनता परेशान है क्योंकि उन्होंने 25 साल में कुछ काम नहीं किया। जगबीर मलिक जी ने सिर्फ अपना घर बना, अगर उनको जनता की सेवा करनी होती तो अपने बेटे का हॉस्पिटल यूपी में ना खुलवा करके गोहाना में खुलवाते। यहाँ पर हर तीसरे दिन रिश्वत मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, गोलियाँ चलाई जाती हैं। तो भाईचारा काम करते हुए सबसे पहले क्राइम को बर्बाद, उद्योग धंधे होंगे, बच्चे काम करेंगे तो हर चीज़ से, नशे से, झगड़े से दूर रहेंगे। और जब सबके पास काम धंधा होगा तो धीरे धीरे अपने आप क्राइम खत्म होगा। हमें जाम की समस्या तो बाईपास का काम करेंगे, रेलवे फाटक पर पुल बनाने का काम करेंगे कि जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, तो उनका अधिकार मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ कि सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए। पहले गोहाना को जिला बनाने का काम करूँगा ताकि जितने लोग सोनीपत जाते डिप्टी यहाँ पे बैठेगा। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की बात की। इससे पहले कोई भी शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करता था। के लिए समान भत्ता होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, स्कूल अच्छे होंगे, हर इलाज, हर टेस्ट मेडिकल में फ्री होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय शिव कुमार रंगीला जी। शिव कुमार रंगीला जी गोहाना से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। अब इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या रणनीति है, किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे गोहाना में 25 साल से मलिक साहब यहाँ पे विधायक हैं और वही हैं। लेकिन अब इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से उनको हराएंगे, इनकी क्या तैयारी है, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। क्या कहेंगे रंगीला जी, किस तरह से आप यहाँ पे मलिक साहब को हराएंगे? मलिक साहब लगभग 25 सालों से यहाँ पे विधायक हैं, 5 साल से लगातार चल रहे हैं, और किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। देखिए, मैं किसी को हराने के लिए मैदान में नहीं आया, बल्कि मैं जीत के लिए मैदान में आया। आम आदमी पार्टी जीतेगी और आम आदमी की सेवा करेंगे। हमारे मुद्दे दिल्ली पंजाब में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं और जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। यही जैसे कि आपने कहा जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे हैं, तो किसी में अच्छा अस्पताल बनाएंगे, हम रोजगार देंगे, तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी, क्या ऐसे मुद्दे आपकी पार्टी हैं जिनको लेकर आप प्रमुखता से गोहाना के लिए लड़ रहे हैं? गोहाना में सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो है क्राइम। यहाँ पर हर तीसरे दिन रिश्वत मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, गोलियाँ चलाई जाती हैं। तो भाईचारा काम करते हुए सबसे पहले क्राइम को, भ्रष्टाचार को, और ये जो यहाँ पर बैठा हुआ, इसको दूर करने का काम करेंगे। एक गोहाना में जाम की समस्या है तो बाईपास का काम करेंगे, रेलवे फाटक पर पुल बनाने का काम करेंगे। यहाँ शिक्षा की बात करें तो गोहाना हल्के के कासंडी गांव में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर एक भी कमरा नहीं, तो स्कूलों में कमरे बनवाएंगे, अच्छी व्यवस्था करने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए समान भत्ता होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, स्कूल अच्छे होंगे, हर इलाज, हर टेस्ट मेडिकल में फ्री होगा। तो यही हमारे मुद्दे और इन्हीं को लेकर के आम आदमी पार्टी मैदान में। जैसा कि आपने कहा स्कूल, बिजली, पानी और क्राइम की समस्या, जाम की समस्या कही, तो गोहाना में आप किस तरह से, क्या आपने प्लानिंग करी, किस तरह से आप क्राइम ख़त्म करेंगे, महिलाओं के सुरक्षित करेंगे? क्या ऐसी रणनीति, क्या स्ट्रेटजी बनाई है आपने, कुछ ऐसी बनाई है? यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। जब उद्योग धंधे होंगे, बच्चे काम करेंगे तो हर चीज़ से, नशे से, झगड़े से दूर रहेंगे। और जब सबके पास काम धंधा होगा तो धीरे धीरे अपने आप क्राइम ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, इन बातों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा की बात करें, आपके मैं प्रचार होर्डिंग पे दिख रहा हूँ, मेरा वोट केजरीवाल को, हरियाणा में लाएंगे हम केजरीवाल को। तो केजरीवाल को लाना है हरियाणा में, या हरियाणा में हरियाणा के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना? केजरीवाल जी हरियाणा की, और केजरीवाल जी पूरे देश के लाल हैं। देश का हर बच्चा केजरीवाल जी का फैन है, क्योंकि केजरीवाल जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की बात की। इससे पहले कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य की बात नहीं करता था। विधायकों की 5 बार बना 5 पेंशन, 2 बार बना 2 पेंशन। एक केजरीवाल जी आए जिन्होंने कहा कि एक विधायक एक पेंशन का नारा दिया, और पंजाब और दिल्ली में एक पेंशन हमारे विधायक लेते हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में जो जितनी बार बना
वो उतनी पेंशन लेता है जिसके कि गरीब जनता पर उसका बोझ पड़ता है। केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए यात्रा, उनको भत्ते की बात की। तो केजरीवाल जी को हर बच्चा चाहता है, वो पूरे देश के लाल हैं। हर आदमी चाहता है कि वो उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, केजरीवाल जी को लोग इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि देश को, केजरीवाल जी को देश का प्रधानमंत्री लोग दिखना चाहते हैं। लेकिन अभी एक मुद्दा चल रहा है कि आरक्षण को लेके, जो आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण को लेके आपका क्या स्टैंड है? जो सब कैटेगराइजेशन किया गया आरक्षण में, उसको किस तरह ओबीसी और एसटी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये होना चाहिए। देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कोर्ट का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है, तो इस पर हम कोई टिप्पणी कोर्ट ने फैसला नहीं, कोर्ट ने कहा ये चीज़ अच्छी है, कोर्ट ने इतना कहा है कि ये चीज़ अच्छी है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन फैसला नहीं दिया आपने। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, तो उनका अधिकार मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ कि सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी अपने अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। हरियाणा कृषि के लिए है, यहाँ किसानों की समस्या, किसानों ने आंदोलन किया, किसान दिल्ली बॉर्डर पे भी रहे, तो किसानों के लेके आपका क्या रुख है और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? अमित शाह जी ने एक पत्र लिखा था माननीय केजरीवाल जी को, जब किसान आंदोलन था, जब किसान अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए बॉर्डरों पे बैठे थे, कि भाई जो जितने भी पार्क हैं दिल्ली में, उनको अस्थायी जेल बनाने की मांग अमित शाह जी ने की थी। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था कि किसान अन्नदाता होते हैं, किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगी, हम किसानों के साथ हैं। हमेशा केजरीवाल जी गरीब किसान के साथ रहे। पंजाब में भी 24 घंटे बिजली अप्लाई करते, 1 हफ्ते में ट्यूबवेल का कनेक्शन मिलता है, एमएसपी पे फसल बिकती है। तो केजरीवाल जी हमेशा किसानों के भले के लिए, गरीब के भले के लिए काम करते हैं। आपने कहा केजरीवाल जी किसानों के भले के लिए, किसानों हित में काम किया। किसानों के लिए क्या अलग से आपकी योजना रहेगी जो केवल किसानों के लिए हो? क्योंकि हरियाणा में किसान ज़्यादातर, हरियाणा के सही किसान दिल्ली में, हरियाणा पंजाब से आए। किसानों के लिए एमएसपी मिलेगी और एक व्यवस्था की जाएगी कि हर खेत में बिजली का कनेक्शन हो, सोलर पैनल लगे, ताकि उनको सस्ती बिजली पड़े और फसल में कम खर्चे में अच्छी फसल हो। इसके लिए हम काम करेंगे। सब्सिडी होगी, किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, जो भी सुविधाएं हम किसानों को दे सकेंगे वो हमारी सरकार देगी। और जो कर्मचारी, जो कच्चे कर्मचारी, उनको पक्का करने का काम पंजाब में भी किया, दिल्ली में भी किया और यहाँ भी करेंगे। और दुनिया भर की 2.5 लाख नौकरियाँ दिल्ली में, आपको बता दूँ, जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से बता रहा हूँ, ज़्यादातर संविदा पे ही, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रखे जा रहे हैं, चाहे बस कंडक्टर हों, रोडवे डीटीसी के लोग हों, चाहे अन्य जगह हों, और वो लोग आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं। देखिए, एक योजना थी कि 5 साल वाले को पक्का किया जाए, 7 साल वाले को पक्का किया जाए। दिल्ली में गैस टीचर, पक्का क्यों नहीं किया जाता? दिल्ली में गैस टीचर कच्चे थे, डीसी रेट पे थे, माननीय केजरीवाल जी ने उनको पक्का किया। पंजाब में गैस टीचर और जितने भी और कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम केजरीवाल जी ने किया और जी ने किया। जब तक, क्योंकि दिल्ली आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य का दर्जा नहीं है, एलजी 3 रखे जो कि केजरीवाल जी की फाइलों को रोकने का काम करते। केजरीवाल जी हमेशा कर्मचारियों के हक में, जनता के हक में, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते कि केजरीवाल जी वहाँ की जनता का भला करे, क्योंकि लगातार केजरीवाल जी की सरकार आ रही है, ये मोदी जी को पच नहीं रहा, उनके साथ एलजी को बिठा के पंगे किए जाते हैं। लेकिन केजरीवाल जी चाहते हैं कि सबको सबका अधिकार मिले और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आपकी क्या योजना है? महिलाओं के लिए दिल्ली और पंजाब में फ्री यात्रा है। 18 साल की जो भी महिला होती है उसको उसका गुजारा भत्ता मिलने लगा है। और युवाओं के लिए जैसे दिल्ली और पंजाब में, दिल्ली में 2,500 सरकारी नौकरियां, 2.5 लाख सरकारी नौकरियां और 12.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग करा करके रोजगार दिया। ऐसे ही पंजाब में 50,000 नौकरियां और तकरीबन 2.25 लाख बच्चों को ट्रेनिंग करा करके रोजगार दिया। ऐसी ही
योजनाएं हम यहाँ भी करेंगे। ये जो कच्ची नौकरियां इनको पक्की भर्ती करेंगे और बच्चों के लिए शिक्षा एक ऐसी टेक्निकली और रोज़गार की परख होगी कि बच्चों को रोज़गार मिले, वो अच्छा धंधा करे, अपना घर चलाए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। अगर आप गोहाना से विधायक बनते हैं तो सबसे पहले ऐसा कौन सा काम हो सबसे पहले गोहाना के लिए करना चाहेंगे? मैं विधायक बनते सबसे पहले गोहाना को जिला बनाने का काम करूंगा, ताकि जितने लोग सोनीपत जाते डीसी यहाँ पे बैठेगा, एक्शन एसपी, उसके बाद यहाँ पर जितने भी शिक्षा अधिकारी यहाँ पर बैठेगा, कृषि अधिकारी यहाँ पर बैठेगा, पेंशन अधिकारी, जितने कामों के लिए बाहर जाना पड़ता है वो सब यहीं पे बैठे। और जैसे ही जिला बनेगा तो इसका बजट भी बढ़ेगा, अच्छा विकास होगा गोहाना का। और बच्चों के लिए यहाँ पर उद्योग धंधे लेके आऊँगा, ताकि यहाँ के युवा कोई वहाँ पर दूध का काम करेगा, कोई इसमें जॉब करेगा, कोई किराए पे दुकान दे लेगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई वहाँ पर मजदूरी करेगा। तो दुनिया भर के रोज़गार के रास्ते खुलेंगे। जब बच्चे आगे तरक्की करेंगे तो अपने आप गोहाना का विकास होगा। आप किससे अपनी टक्कर मानते हैं? जगबीर मलिक साहब से मानते हैं या फिर अरविंद शर्माई से? देखिए, जगबीर मलिक जी से सारी जनता परेशान है, क्योंकि उन्होंने 25 साल में कुछ काम नहीं किया। जगबीर मलिक जी ने सिर्फ अपना घर बना। अगर उनको जनता की सेवा करनी होती तो अपने बेटे का हॉस्पिटल यूपी में ना खुलवा करके गोहाना में खुलवाते और उसको कहते कि बेटा, गोहाने की जनता ने मेरे को कई बार विधायक बनाया, आप उनकी सेवा करो, बूढ़ों की आँखें बनाओ, टेस्ट करो, दवाइयाँ दो। लेकिन बेटा तो वहाँ गरीब आदमियों की जेब काट और विधायक जी यहाँ काट। जनता इनसे परेशान हो चुकी है। अरविंद शर्मा जी हैं, उनको तो बीजेपी वाले ही पसंद नहीं कर रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको नकार दिया, उनके साथ भी नहीं जाते, ना वोट मांग रहे। तो आप देखिए, यहाँ तो सीधा का सीधा मेरी जो टक्कर है, इन दोनों के दोनों 1000 करोड़ 2000 करोड़ के सीधी टक्कर। मैं गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ, तो इस गरीब किसान मजदूर के बेटे सीधी उन 1000 करोड़ के आदमियों से। और जब जब गरीब की टक्कर पैसे वालों से हुई, तानाशाहों से हुई, इतिहास गवाह है कि गरीब मजदूर की जीत हुई है। यहाँ गरीब जीतेगा, किसान जीतेगा, मजदूर जीतेगा। तो आपने सुना, हमारे साथ थे रंगीला जी। इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारी जो सीधी टक्कर है, इनकी जो सीधी टक्कर है वो 1-1, 2-2 हज़ार करोड़ के लोगों से है और तानाशाही खिलाफ है। और गरीब हमेशा तानाशाही से लड़ा है तो हमेशा गरीब ही जीता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा दोनों में से कोई नहीं, केवल गरीब की जीत होगी। ये गरीब परिवार, इन्होंने कहा मैं गरीब परिवार से आता हूँ। और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने बताया किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी, युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी, महिलाओं के लिए उद्योग धंधे व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि जो क्राइम है जो वहाँ रुक जाए यहाँ पे। अब आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? आप राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।